मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने मेहमानों का। राजीव जी हैं, मेंबर GK1 RWA के, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के। आरती मेहरा, आप फॉर्मर दिल्ली मेयर रह चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी से। ओनिका मेहरोत्रा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से, और कुलदीप कुमार MLA हैं और प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। राजीव जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं क्योंकि इस कार्यक्रम की शुरुआत से हम एक चीज बोल रहे हैं। ये तस्वीरें देख करके दिल्ली को आज शायद दुख होगा। दुख इस बात का होगा किस चीज के लिए चुना था, किस चीज के लिए चुनाव हुए थे, कब नतीजा आ गया और अभी भी क्या चल रहा है। सफर कौन कर रहा है इन तस्वीरों की वजह से? डिस्गस्टिंग से कम वर्ड मैं नहीं यूज़ करना चाहूँगा, पर सफ़र तो ऑफ कोर्स दिल्ली वाले कर रहे हैं, और दिल्ली वाले आज नहीं 1 साल से सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज MCD है नहीं। एंड इसमें मैं तो ये बोलना चाहूँगा ये तो होना था, बिकॉज जो कुछ भी पूरे 1 साल फरवरी 2022 से लेके वॉट एवर हैज़ लेड टू, जो भी चला है वो गर्मी ऊपर से ऊपर लेके जा रहा था। चाहे वो अचानक 3 MCD भंग करके 1 ही हुआ, या उसके बाद आगे जाके, एंड वेरी फ्रैंकली जो DMC एक्ट भी जो था, अमेंडमेंट जो हुआ, हम उससे भी पूरी तरह सहमत नहीं थे, बिकॉज अगर 250 आपने किए थे और जब कंबाइंड ये हुए तो ऑल्डरमैन का जो इस किस्सा था, इनफैक्ट हम लोगों ने एक सिटीजन चार्टर जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, दिल्ली RWS की जो सेवा सिटी जो कैंपेन है उसकी तरफ से हम लोगों ने सिटीजन चार्टर किया था। उसमें 8-9 डिमांड्स रखी थी, और उसमें ऑर्डरमैन के लिए हम लोगों ने खास डिमांड किया था, कम से कम आपके पास, खैर पहले तो 10 ईस्ट, नॉर्थ और साउथ में होते थे, अब 10 पूरे हो गए, तो हम सोचते थे कि शायद 30 ऑर्डरमैन होंगे, वो कंबाइंड ये हो गया, बट 10 ही रहे। 12 वार्ड है, पहले तो 10 ऑर्डरमैन की होंगे। उसके बाद जब ऑर्डरमैन हुआ, अब मैं ऑनरेबल LG सर के लिए भी बोलूँगा, उन्होंने भी थोड़ा सा ये किया, क्योंकि ऑर्डरमैन जो है उन लोगों ने पूरा गेम किया है। हम नहीं दिल्ली के रेजिडेंट्स मानते हैं, उसमें दिल्ली के RWA को कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, कोई स्पेशलाइज्ड, जो द स्पिरिट ऑफ ऑर्डरमैन वो समहाउ सी जनता जानती है और समझती भी है। अगर अब हमारा ग्रुप के ये देखेंगे, व्हाट्सएप चैट्स देखेंगे, सब लोग समझ रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं। उसमें हम ये भी बोलते हैं यस, जो पावर में है वो अपनी यूटिलाइज करेगा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि हम लोग किस तरह से सफर कर रहे हैं जी। हम लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। मैं आऊंगा थोड़ा डिटेल में। आप अपने ऑल्डरमैन, जो लोग नहीं जानते हैं, आप ये समझिए कि नॉमिनेटेड काउंसलर होते हैं, उसको ऑल्डरमैन कहा जाता है। तकनीकी रूप से ये नियुक्त तो हो जाते हैं, लेकिन फिर आप वोट नहीं दे सकते। लेकिन एक पूरा प्रकरण चला पिछले कुछ महीने में कि इनका वोट मान्य हो, फिर उसके बाद अदालती कार्रवाई में ये तय हुआ कि नहीं भाई, ये वोट नहीं दे सकते। तो ये महीने भर तक चला, कई महीनों तक, फिर अब ये बवाल चल रहा है। तो आरती जी, एक बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली क्या अब अपनी MCD का चुनाव करने के बाद अब हम क्या 1.5 साल तक ये चुनाव ही कराते रहेंगे? कभी इस वोट में ये पेंच, कभी उसमें ये पेंच, और तो रोज कुछ ना कुछ पारा और बढ़ता चला जा रहा है। पारा कौन बढ़ा रहा है? यही तो मेरा सवाल है। मैं यही बताना चाह रही हूँ आपको। वो लोग जो जिटरी हैं, इतना दुर्भाग्यशाली और शर्मनाक है। आपने मेयर का चुनाव करवाया, आपने फोन बाहर रखवा लिया, आपने कहा कि कोई पेन नहीं लेके जाएगा। यहाँ तक कि इनके लीडर ने कहा पेन भी अलाउड नहीं होना चाहिए। मुकेश गोयल ने पहली मीटिंग में, पेन में भी कैमरा हो सकता है। आपने वो बाहर रखवा लिए, मेयर का चुनाव हो गया, बड़े अच्छी तरीके से हो गया, किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपके पूरे चैनल्स ने कवर किया। डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, सब बहुत अच्छी तरह से हो गया। लेकिन उसमें 4 वोट हमें एक्स्ट्रा मिले और 3 हमें मेयर में एक्स्ट्रा मिले, 4 डिप्टी मेयर में मिले। उससे ये फिर हैरान परेशान और घबरा गए, और इन्हें ये लगा कि क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी, इसमें तो हमारे पास बहुत मार्जिन था, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में इतनी क्लोज फाइट है और बीजेपी के बनने की बहुत संभावना है, तो इसलिए कैमरे में ले जाके करेंगे। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन कहता है? सीक्रेट बैलेट क्या है? आपने पूरी रात एक क्रिमिनल एक्ट किया। लोग BP के मरीज, लोग शुगर के मरीज, वहां पे बाथरूम 40 भी नहीं है टोटल, और वहां पे स्टाफ वगैरह को मिला के 1000 लोग पूरी रात, आपने कहा 15 मिनट में आऊंगी, तार तार कर दिया गरिमा को महापौर की। मैं भी महापौर रही हूं। कोई एक इंस्टीट्यूशन की इज्जत होती है। हम वहां पे, मैं वहां पे आरती मेहरा के नाते नहीं बैठी कभी भी,
मैं वहां पे जब बैठी तो मैं हमेशा ये कि वो बात मेयर सही द है, फर्स्ट आरती जी। सिटी, ऐसा है कि नहीं कुछ भी- संकेत जी कुछ भी हो पॉइंट तो ये उसका है, मतलब ये होगा कि लोग संकेत बाल बाल नोच नो, लेंगे एक दूसरे लेकिन को, संकेत जी आप एक मुक्का बात मार सुनिए, देंगे, इतना अच्छा खून जब हो निकाल गया, देंगे। अच्छा सुनिए तो आप सुनिए, और मैं किसी नहीं पर नहीं, पर्सनली खून आरोप किसने नहीं लगा निकाला, रहा। किसका निकला, दोनों का निकला, सबका निकला, सबने मारा, वो जांच यहाँ- में पता चलेगा। जांच मेरा में बस ये पता- कहना है, मेरा बस ये नहीं, कहना नहीं, है मेरा कि ये एक आपसे आप एक बात अच्छा कहनी है। एक चीज, अच्छा मैं आज सारा दिन वहां बैठी हूँ, एक दिल्ली It's so frustrating. एक दिल्ली वाली होने के नाते एक आज मिनट, नहीं, दिल संकेत टूटता है जी- कि नहीं, आप बताइए। दिल तो मेरा 3 दिन से टूटा पड़ा है, जब से पूरी पूरी रात बैठे हुए हैं। मैं आज सीधा वहां से आ रही हूँ, मेरा गला भी, क्योंकि अलग अलग चैनल्स पे और लोगों के बीच में बोल के अपने कार्यकर्ताओं को समझा के पार्षद जो कर रहे जो हैं, एक सेकंड, कुलदीप कुमार जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। हमारे जरा सी भी 3 अंदर से जीत ऐसी चुके थे जरा सी भी और अंदर से 3 उनके पीड़ा, जीते थे। एक सेकंड, मैं तब यहाँ पर आके इन्होंने इस देखिए तरह से देखिए किया। ऐसा है, टेक्निकलिटी में जाएंगे, ये हुआ वो नहीं, हुआ, क्यों? वो सब Technicality court decide कर एक देगी ना। सेकंड, देख आरती जी और कुलदीप जी, ये अब जब जांच होगी किसने क्या किया, वो आरोप प्रत्यारोप नहीं, जनता देख रही है। उस जनता को, आपको नहीं लगता है कि आज की डेट में इन सब पार्षदों को एक मन में एक गिल्ट होना चाहिए? भंग कर देनी चाहिए जी, एक ऐसी सेकंड। कॉर्पोरेशन कुलदीप- जिसके कुलदीप मेयर कुमार। ऐसे अब कुलदीप कुमार एक सेकंड, संकेत जी वो गिल्ट आज है या आज नहीं, किया। वो गिल्टी फीलिंग आज आरती मेहरा और कुलदीप कुमार के दिल में है या नहीं? तो दुख ये कि क्या है, कैसे ये लोग 3 आ महीने गए। से क्या हो रहा है? इसलिए दिया था दिल्ली के लोगों ने वोट, कूड़े के पहाड़ हटेंगे, न जाने क्या हो जाएगा, संकेत जी। खड्डे हट जाएंगे। संकेत जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के अंदर बिल्कुल ड्रामा कर रखा है। इन्होंने पहले डिलिमिनेशन कराया, फिर चुनाव टाल दिए, उसके बाद इन्होंने दिल्ली के अंदर ये चुनाव हार गए और हारने के बाद इन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं होने देंगे। 4 बार हाउस हुआ, संकेत जी आपके चैनल के दर्शकों को पता होना चाहिए, चारों बार बिना किसी वजह के हाउस को डिसॉल्व किया गया ताकि आम आदमी पार्टी का मेयर ना बन पाए। मैं उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने इंटरवीन किया और दिल्ली में चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी को यहाँ मेयर भी जीते, डिप्टी मेयर भी मेरे जीते। सवाल का और जवाब इन्होंने जो दीजिए। असेंबली आदेश मेरे सवाल दिया का था, जवाब दीजिए, लोकसभा काउंसिल को ये वोट करने का, शर्म आने वाली बात है या नहीं? आरडब्ल्यूए के आप लोग लड़ाई देख की रहे हैं, बताइए। संकेत बच्चे भाई, देख रहे हैं, यंग वोटर देख रहे हैं, महिलाएं देख रही हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं। कि देश के लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए जिस प्रकार से आम आदमी मेयर पार्टी के- खतरा है। मेयर के साथ-साथ पीठासीन अराजक अधिकारी हैं भी हैं। आप। भाजपा के पार्षद Anarchist अपने- हैं। ओनेका मेहरोत्रा, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं जरा दर्शकों को एक और बात बता दूं। ओनेका मेहरोत्रा, Anarchist है। एक सेकंड, नहीं, बिल्कुल नहीं, तू मैं आप लोगों ने बहुत कर दी और जिस लेवल पे आप ले गए उसको, मैं नहीं चाहता कि वो यहां पर भी हो जाए, ठीक है ना? इस वजह से वो तू मैं नहीं होगी। ओनेका मेहरोत्रा, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि क्या मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। इसीलिए देखिए वक्त कम है, एक सेकंड, मैं मेन मुद्दे से भटकना नहीं चाहता क्योंकि आप टेक्निकलिटी में ले जाएंगे, वो जांच में पता चलेगा। ओनिका मेहरोत्रा, दिल्ली से माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? एक पार्षद को, एक पार्षद को निश्चित रूप से एक हाथ इंसान। जोड़कर क्या किया है उन्होंने दिल्ली के साथ? निश्चित रूप से संकेत जी, और हाथ जोड़कर मुझे लगता है तब भी शायद दिल्ली वाले माफ नहीं करेंगे, तो ठगा महसूस करते हैं। संकेत जी पूत के पैर पालने में दिखाई देते हैं, तो ये तो जाहिर ही था। दोनों भारतीय जनता पार्टी संकेत जी और आम आदमी पार्टी सत्ता में है, मतलब ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट इनके पास पार्षद हैं। इतने मदहोश, इतने पावर के घमंड में इतने मदहोश कि आप भूल जाते हैं कि आप कूड़े का पहाड़ और जमुना की सफाई तमाम वो मुद्दे लेके आए थे। तो कृपया करके जब आपको चुनाव हो गए हैं और भी चुनाव कराइए, दिल्ली को सैंक्शन कराइए और काम शुरू हो। तो जाहिर सी बात है बहुत ही अनरूली और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर उन्होंने जो किया है, मुझे लगता है दृश्य, मैं भी इस हाउस की मेंबर रही हूँ संकेत जी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहे हैं, वेल में भी हम आए हैं, लेकिन अल्टीमेटली कंसेंसस बना है। 250 पार्षद को खड़े होकर के, आपको नहीं लगता है राजीव जी, आज की डेट में कैमरे के सामने आकर इस दिल्ली से माफी मांगनी चाहिए? उन्होंने मजाक बना के रख दिया है इस म्युनिसिपैलिटी को। इस म्युनिसिपैलिटी में कितनी चीजें कम हैं अभी? 16,000 करोड़ रुपए का बजट, स्कूल खराब, सड़कें खराब। ये G20 के वर्ष में हम ये दिखाना चाहते हैं राष्ट्रीय राजधानी की छवि?
और क्या क्या खराब है आप मुझे ये बताइए। मेन मुद्दे पे आते हैं ना, हाँ, देखिए पेच टेक्निकल, ये वोट वो वोट, इसमें तो नेता लोग उलझा देंगे। मेन मुद्दे पे आइए, दिल्ली से माफी मांगनी चाहिए या नहीं? माफी तो ये सबको एक अभी ये जो है, आप मैं बता रहा हूं ना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप पढ़ लें कि क्या कुछ चल रहा है, वो यही कुछ चल रहा है कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग, बिकॉज वी डिड नॉट। अगर एक पार्टी उग्र होती है, सपोज बीजेपी उग्र है, तो एक दूसरी पार्टी अगर बैठ जाए तो वो अपने उग्र नहीं हो सकते हैं। ताली दो हाथ से बजती है, कितनी देर हो जाएगा? अगर एक आराम से बैठ के थोड़ी देर कितना मार लेंगे, वो निहत्ते हैं ना। तो मेरे हिसाब से प्रोवोकेशन जो है, द आर्ट ऑफ नॉट रिस्पॉन्डिंग। आपको क्या लगता है यहां पर क्या होना चाहिए? जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं, मुझे नहीं लगता है इस तरीके से कोई सोल्यूशन निकलेगा। क्या होना चाहिए? कौन सी ऐसी फोर्स नहीं है जो वहां पर लग गई? मेरे हिसाब से हमारे जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है, वो बहुत ज्यादा भरोसा दिखा रहा है हमारे चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट शुड हैव सेड आई विल कंडक्ट द इलेक्शंस, बिकॉज मालूम सुप्रीम कोर्ट म्युनिसिपैलिटी का चुनाव अब क्या करेंगे जब इंस्टीट्यूशन ये हो गया है, कुछ तो करना पड़ेगा। बिकॉज देखिए अभी आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन के जो टेक्निकल लोग हैं वो आके चुनाव कराते हैं। टुडे आज की तारीख में, लेट्स नॉट गेट वो इनटू व्हाट आई एम चुनाव ट्राइंग टू से इज कि करवाते कहीं हैं, ना वो कहीं तीन और दिल्ली में तीन जो करते जब हैं, हैं, इनकी दिल्ली में करारी जो हार खराब होती स्कूल है। हैं, दिल्ली के आपने एमसीडी के जो elected खराब representative पे अस्पताल बहुत ज्यादा छोड़ दिया है, है। दिल्ली में जो कूड़े का पहाड़ है, है। दिल्ली में जो लोग कुत्ते, आवारा कुत्तों से काट लिए जा रहे हैं, पार्किंग की पार्किंग की प्रॉब्लम है, कॉलोनी में गेट्स नहीं कोई कॉलोनी बंद कर में गेट सकता नहीं है। है। आपके ये पेड़ों को काटने, प्रूनिंग के लिए फॉरेस्ट लॉ लग रहा है। पेड़ों को काटने के लिए बीसियों चीज की दिक्कत लिस्ट है। ये म्युनिसिपल सारी लाइबिलिटी चीजों के लिए जिम्मेदार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है। और आज ये सारे सवाल पूछे जाएंगे एमसीडी के लोगों से, ये जितने पार्षद हैं उनसे। खड़े होइए लाइन से, 250 के 250, आपस में बाद में लड़ लेना। 3 महीने से आपने बेवकूफ बना करके रखा है दिल्ली की जनता को। माफी मांगिए, मुझे नहीं लगता दिल्ली की जनता माफ करेगी। और अगर आपको लगता है कि इसीलिए आपको चुना गया था, तो फिर तो आम आदमी पार्टी को भगवान चुन भला के- करे, भगवान भला करे दिल्ली का। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।